नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको प्रपथ्या के विषय में बताऊंगा। देखिए, प्रपथ्या के विषय में जानने से पूर्व मैंने पिछली क्लास में आपको क्वाथ कल्पना बताया था। ये एक तरह का क्वाथ कल्पना ही है। क्वाथ कल्पना के अपन और उसके अंदर उपकल्पना या क्वाथ की होती है, उसमें से ये प्रपथ्या पहला प्रकार है। और भी अपन क्वाथ में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरह से अपन और क्वाथ कर सकते हैं। अभिलाषा आएगा, महासरस आएगा, और यवागु आएगा, यूश आएगा, बहुत सारे टॉपिक आएंगे। तो ये अपने लिए एक छोटा सा टॉपिक है। प्रपथ्या बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में, क्वाथ में और प्रपथ्या में। क्वाथ और प्रपथ्या में अंतर सिर्फ इतना है। देखिए, प्रपथ्या यानी कल्क मथ रहे हैं, मतलब मथने का एक प्र आ रहा है। प्र का मतलब पहले, मतलब पहलेपन क्या होता है। क्वाथ और प्रपथ्या में ये अंतर है। क्वाथ औषध द्रव्य में यवकूट करके जल में उबाला जाता है, यवकूट करके। लेकिन प्रपथ्या में पहले कल्क बनाएंगे, उसके बाद उसका क्वाथ बनाते हैं। यहाँ दोनों में ये डिफरेंस है। एक यवकूट करके किया जाता है, दूसरा उसी औषध द्रव्य को मथ के कल्क बना करके उसका जल में प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए शारंगन ने एक बेसिक फॉर्मूला दिया हुआ है। उन्होंने कहा प्रपथ्या प्रोच्यते द्रव्यम पला त्वक्कल्की गच्छत छात्र। यानी प्रपथ्या प्रोच्यते द्रव्य पला, यानी एक पल द्रव्य में, एक पल द्रव्य के कल्प में, द्रव्या पला त्वक्कल्की कृताश्चा त्योष्टि गुणिते, यानी अष्टगुण जल की बात चल रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक पल द्रव्य कल्प, इतनी बात यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ तो अष्टि गुणिते जल, यानी 8 गुना जल में। यस्या पानमाहु पलमत द्रव्यम, यानी पमाहु, यस्या पानमाहु पल द्रव्यम, यानी 2 पल आपका शेष बचे, उसे प्रपथ्या कहते हैं। ये फॉर्मूला सिंपल है। एक पल द्रव्य का कल्प, उसमें 8 गुना जल, ये मिलाने के बाद, यानी एक पल मतलब हुआ आपका 4 तोला। आप ग्राम में भी निकाल सकते हो, आप लीटर में भी निकाल सकते हो। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। एक पल द्रव्य का कल्प लिया, उसमें 8 गुना जल और 2 पल शेष रहने पर अनुपात ये बनता है 1:8। और शेष कितना बचा आपके पास? 2। एक सामान्य अनुपात निकलता है। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। एक पल द्रव्य का कल, 8 गुना जल, 2 पल मिलने के बाद प्रपथ्या बनता है, यानी 8 तोला। आपने 32 और 4 तोला मिला करके आपका 36 तोला, बाद में बचा कितना तोला? आखिरी में 8 तोला। ये 8 तोला बचा, ये आपका प्रपथ्या कहलाएगा। प्रपथ्या के प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, दिए रहते हैं। देखिए, आपने पिछली क्लास में क्वाथ हम पढ़ रहे थे, इसमें प्रक्षेप मात्रा अपन पढ़ रहे थे कि क्वाथ में प्रक्षेप मात्रा में कल्क डालते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ कल्क डाल रहे हैं, इसमें कल्क डाल के आपको मात्रा बनाना है, तो आप वहाँ पे प्रक्षेप तो कल्क क्यों डालेंगे? कल्क क्यों डालेंगे क्वाथ में? देखिए, दोनों में डिफरेंस है। आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक क्वाथ यवकूट करके बना रहे हैं, उसमें कल्क डाल रहे हैं। यहाँ पे आपने यवकूट नहीं किया, सीधा कल्क बनाया, सीधा डाला। और अपन को जो कल्क कल्पना में ज़्यादा मात्रा में पानी अपन को लेना पड़ रहा है, क्योंकि कल्क थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे इसलिए पहले अपन को बहुत ज़्यादा कथन करना पड़ेगा इस चीज़ की। तो ये प्रपथ्या है, इस चीज़ का ये बेसिक डिफरेंस है। वहाँ पे प्रक्षेप द्रव्य के रूप में अपन कल का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कल का उपयोग कर रहे हैं। अपन यहाँ पे अभी कोई प्रक्षेप द्रव्य नहीं डाल रहे हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, ये आपको समझना आवश्यक है। देखिए, प्रपथ्या के विषय में आपने भी पढ़ लिया कि कितने तोले अपन को पानी लेना है, कितना कल्क लेना है, कितना क्या लेना है, कितना क्या। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्रपथ्या कल्पना की आवश्यकता पड़ी क्यों, आगे क्या आवश्यकता थी। प्रपथ्या अलग से उन्होंने आचार्यों ने डिस्क्राइब किया। देखिए, बहुत माइनर डिफरेंस है। प्रपथ्या जो है, अपन ने क्वाथ जो बनाया, एक औषध कल्पना के लिए एक बनाया। औषध कल्पना जैसे कि अपन किसी भी बीमारी में या औषधि में अपन क्वाथ को देते हैं, जनरली देते हैं। अपन कोई भी दोषों को शमन करने के लिए, सब किसी का वात बढ़ा है
तो कफज औषधियों को लेकर के उसको क्वाथ दे दिया। और कफ बढ़ा हुआ है तो वातज औषधियों का, पित्त बढ़ा है तो अपन ने ऐसे करके अपन ने क्वाथ का डिवीज़न किया हुआ है। पर प्रमथ्या में ऐसा नहीं है। प्रमथ्या में क्या है कि एक पथ्य कल्पना है, आप रेगुलर दे सकते हैं। आप घर में कोई भी चीज़ बनाएं, प्रमथ्या ऐसी बनती है, कल्प बना रहे हैं अपन, लहसुन का पेस्ट डाल के कुछ बना रहे हैं, तो क्या एक तरीके प्रमथ्या ही है। लहसुन का पेस्ट बन के आपने कुछ एक चीज़ तैयार करी, प्रमथ्या है। आप ये भी एक प्रमथ्या का ही प्रकार है। अंदाज देखा जाए तो ये भी आपने एक पथ्य कल्पना बनाई। तो बेसिकली अपन उस चीज़ पे नहीं जाते, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन ये प्रमथ्या की आवश्यकता है, रेगुलर बेस पे प्रमथ्या का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रमथ्या और क्वाथ में जो अंतर है, क्वाथ प्रमथ्या में, तो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ तो आपकी चीज़ें और क्लियर होंगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहता है प्रमथ्या और क्वाथ में, क्वाथ को अपन कूट पीस कर यवकूट करके निर्माण करते हैं। यवकूट करके निर्माण किया अपन ने, उसको यवकूट करा अपन ने, तो पानी लिया अपना, अपन ने एक काढ़ा तैयार किया। प्रमथ्या में कल्क रूप लिया अपन ने, कल्क मिलाया अपन ने, उसको अच्छे से गर्म किया और उसको जब पानी कम हो गया, मिलाते गए तो एक अपन एक तरह से कह सकते हैं कि सूप की तुलना कर सकते हैं। हालांकि सूप ऐसा नहीं है, अपन पेस्ट बनाकर अपन पानी को अब जनरली आप करके देखें कर सकते हैं। तो भी एक तरह का पीस का अपने क्वाथ का निर्माण किया। तो ये प्रमथ्या पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें कथन करते हैं, मैंने अपने पानी बहुत मात्रा में डाला, आपने कथन किया, बहुत ज़्यादा गर्म करते इसमें क्या प्रकेशन करते हैं। देखिए कल्क अपन ने डाला, किसी भी जल में अपन ने कल्क डाला तो सीधा पानी गर्म करेंगे, कल्क चिपकेगा उसके अंदर। देखिए पॉइंट में यहाँ थोड़ा सा अंतर है। आपने क्या किया, प्रकेशन किया, आपने पानी को उबलने नहीं दिया, आपने थोड़ा उसको चम्मच से चलाया, कथन किया, घर 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 घर। ये क्या है, मथ रहे हैं ना आप उसको गर्म करते करते। यहाँ है प्रमथ्या का ये अर्थ, जो एक चीज़ समझ में ये आती, प्रकेशन करा है। आचार्यों ने कहा आपने किसी भी कल को डाला और आपने अग्नि के पकने रख दिया, भाई स्वाभाविक है कि कल के नीचे इतनी आसानी से तैरेगा नहीं, या तो बैठेगा, बैठने के बाद क्या होगा, जलेगा। क्वाथ में क्या होता है जनरली कि इतनी जल्दी नहीं जल पाता, क्योंकि क्या होता है कि औषधियाँ जो है जल में ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन क्वाथ ऐसी इसमें कल्क क्या है, बहुत जल्दी ऊपर नहीं जाता, कल्क थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें द्रव की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका वज़न ज़्यादा होता है कल्क का। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग किया, प्रकेशन किया अपन ने उसको अच्छे से मथने की कोशिश करी, गर्म करते गए, मथते गए, बंद करते गए, मथते गए। जब पानी उसका आपका 8 तोले बचा, जब आपने 36 तोले टोटल अपन ने पानी और कल्क लिया, और बाद में आखिरी में बचा कितना आपका 2 तोले, यानी 8 तोले आपको 2 तोले का 2 पल बचा, यानी 8 तोले जब आपको बचा, तब आपने उसको छान लिया। तो यहाँ ये डिफरेंस आपको याद रखने वाली चीज़ है। तो मैंने प्रकेशन किया, इसलिए इसको प्रमथ्या कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, ये अकृतयूष है, ये कृतयूष है। अब अकृतयूष होता क्या है भाई, आप आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे यूष कल्पना की 24 प्रकार की होती है। कश्यप ने इतने प्रकार की बताई है, अलग अलग प्रकार के यूष कल्पनाएँ बताई गई हैं। तो यूष एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और अभी हम इस टॉपिक की बात नहीं करते। फिर अकृत क्या है, अपन ने तुरंत बनाया दे दिया, पर ये क्या है कि अपन ने क्वाथ जो बनाया, अपने औषध कल्पना के लिए बनाया, ये पथ्य कल्पना के लिए बनाया अपन ने। आप समझ रहे हैं ना कि जो कल्क क्वाथ में प्रयोग किया जाए उसको अकृतयूष कहते हैं। क्वाथ में प्रयोग कर रहे हैं अपन उसको, कल्कयूष कह रहे हैं अपन कल को, तो इसको अकृतयूष, ये अकृतयूष है और ये कृतयूष है। जो कल क्वाथ में कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कल को, उसको कृतयूष कहते हैं। तो अपन कल का उपयोग कर रहे हैं, अपन वहाँ पे क्या बोलते हैं आपका यवकूट का कर रहे हैं, अपन उबाल रहे हैं, इसे अकृतयूष कहते हैं। अब यूष कल्पना क्या रहती है, ये जब आप यूष कल्पना पढ़ेंगे तो इस चीज़ का प्रॉपर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। वो मैं अभी इस टॉपिक को बात करूँगा, तो बड़ा टॉपिक है, यूष कल्पना पढ़ाऊँगा तो मैं इसको आपको एक लिंक देके डिस्क्राइब अच्छे से और अच्छे से कर सकता हूँ। इसके बाद आता है ये औषध कल्पना है, ये पथ्य कल्पना है। पथ्य कल्पना कैसे है भाई, पथ्य क्या होता है, हरित की पथ्या नाम आपने सुना होगा, हरित जिससे पथ्य द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ औषधि कहा जाती है। ये 425 में कहा गया है कि हरित की पथ्या नाम। और सबसे अपथ्य क्या चीज़ है, मैदा, जो बेकार कच्चा मांस, क्या अपथ्य है, ये अपन नहीं खा सकते, ये अपन को पथ्य जल्दी से हजम नहीं होगा। पथ्य है यानी हर व्यक्ति के लिए ये पथ्य कल्पना में यूज़ किया जाता है।
अपन ने बनाया सब, हमने लहसुन का पेस्ट बनाया, लहसुन का पेस्ट बनाकर अपन ने उसका प्रमथ्या बनाया, प्रमथ्या का उपयोग किया, तुरंत आपको रिलीफ मिला। ये मध्य अवस्था में दे दिया कि अपन क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते के बीच में अपन सूप पी रहे हैं, बीच में अपन कुछ ना कुछ प्रमथ्या का उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक रेगुलर कल्पना है जो अपन जनरली उपयोग में करते हैं। क्वाथ कल्पना आप रेगुलर उपयोग नहीं करते। आपको बीमारी हुई तभी आप उसका उपयोग करेंगे क्वाथ कल्पना का, कि बीमारी हुई, आपको ज्वर आया तो आपने गुड़ुच्चादी क्वाथ दे दिया, पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे। ये तो आपके रेगुलर कल्पना है, आप खाने के साथ ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, जब आपकी इच्छा होता है ले सकते हैं। तो उसके लिए कोई आचार्यों ने ये नहीं कहा कि आप बीमारी में ही लीजिए, आप ले सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली चीज़ है तथ्य कल्पना। आप जनरली आप आजकल बाहर चाय भी बनती है, तो आजकल जो चाय उबालते हैं तो बहुत तरह से उसको मथते रहते हैं क्योंकि चाय बाहर ना गिर जाए। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि रेगुलर पी रहे हैं आप उसको, तो वो भी क्या है, एक तरह का प्रमथ्या कह सकते हैं उसको, लेकिन प्रमथ्या है नहीं, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। तो ये औषध कल्पना है। दूसरा, ये शोधन, शमन और दीपन आदि बीमारियों में अपन देते हैं। जैसे क्या होता है कि औषधि अपन ने कब देते हैं, जब शरीर में दोषों का बढ़ जाए, तो दोषों के शमन करने के लिए अपन ने औषधि का प्रयोग किया। ये केवल दीपन पाचन के लिए दिया जाता है, मतलब आपके अग्नि दीप्त करने के लिए, यानी दीपक को जलाने के लिए। आपने अग्नि दीप्त की तो आपका दीपक जला, आपके जो बॉडी में जो जठराग्नि है, जो अग्नियाँ आपकी कहे गई है 13 प्रकार की, उसमें एक जठराग्नि अपने में जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि को दीप्त कर रहा है। दीप्त करने के बाद क्या होता है, जैसे कि आप एक अग्नि जला रहे हैं, अग्नि में एक आपने थोड़ा सा घी डाला, क्या होगा, घी क्या होगा, आग और बढ़ेगी, बढ़ने के बाद धीरे धीरे वो जो आपने लकड़ी या जो भी आपने सामग्री यूज़ की है वो धीरे धीरे जलना प्रारंभ होगी। तो ये पच रहा है, क्या होता है, पचन शक्ति खराब हो जाती है तो अग्नि बिगड़ जाती है। आपने अगर उस लकड़ी में कुछ और बेकार चीज़ डाल दें तो वो अग्नि का रूप इतना बेकार हो जाएगा। वे यहाँ पे भी एक कंसेप्ट लागू होता है, अपनी बॉडी के साथ भी वही होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि आप कि अग्नि दीपन पाचन के लिए प्रमथ्या का उपयोग कर रहे हैं, कि आपने थोड़ी देर के लिए प्रमथ्या ली, उसका आपको रिजल्ट तुरंत मिल गया और तुरंत आपका हो गया। तो यहाँ पे दोषों के शमन की बात नहीं की जा रही है, वो दोषों का शमन आपके ऑलरेडी दोष आपके सामावस्था में है, आपने उस बीच में आपने प्रमथ्या का उपयोग किया। क्वाथ का उपयोग कब करेंगे अपन, जब अपन वास्तव में रोगग्रस्त होंगे, यानी अपने दोषों को घटाना है। आपकी सर्दी लग गई तो आपको गुड़ुच्चादी क्वाथ ले लीजिए। तो ये आपके लिए एक उदाहरण के लिए बताया मैंने आपको। आप त्वचा रोग है या आपके रक्त दोष है तो आप नीम आदि क्वाथ ले लीजिए, नीम का क्वाथ देते हैं, करेला का क्वाथ, कई चीज़ों का क्वाथ अपन बना सकते हैं, जितने बहुत सारे डिफाइन किए हुए क्वाथ। तो ये यहाँ पे प्रमथ्या की बात है। अब ये सभी दोषों में और ये मध्य अवस्था में सभी दोषों मतलब ये है कि आपने बीमारी में लिया, मध्य अवस्था में आप खाने के बीच में ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। तो ये बेसिक रूप से प्रमथ्या और क्वाथ में अंतर है। बेहतर होगा कि आपको प्रमथ्या और अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक ही चीज़ डिफाइन की आपको। प्रमथ्या के जो उदाहरण हैं उसमें एक आता है ऐसे माघाध्यादि प्रमथ्या, उसमें कुछ पिपली, शुंठी, बचा, अजवाइन, धनिया, हरित की 5-5 ग्राम की ये औषधियाँ रहती हैं। इसका कलश बना करके जल में, वही मैंने मात्रा बताई, इतने पल जल, इतने पल आपका द्रव्य, उतना कितना बचा उसका मैटर दिया हुआ। आप षडांगर संहिता उठाइए, उसमें देखिए कि उसके कंटेंट क्या हैं, आप रेगुलर उसको उपयोग कर सकते हैं। उसको अनुपान के रूप में मधु के साथ लेना है, अनुपान रूप में। तो ये एक उसके लिए दिया गया हुआ है। दूसरा था जलादि प्रमथ्या, उसमें नागर मोथा, खस, बिल्व, आपका शुंठी और धनिया, ये भी सेम वही प्रक्रिया बनाने के लिए, ये भी अपन रेगुलर उपयोग कर सकते हैं। तीसरा आपका जो बेसिकली आता है मुस्तादी प्रमथ्या। मुस्तक क्या होता है, नागर मोथा, मुस्तक नागर मोथा। नागर मोथा क्या करता है, क्या काम करता है, ये आपको दवाई में मिल जाएगा। इंद्रियव, तो ये 25-25 ग्राम से प्रमथ्या बनाई जाती है। तो ये अपन ने विशेष रूप से पेशेंटों को दे सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, आप रेगुलर उपयोग कर सकते हैं। प्रमथ्या एक अच्छी कल्पना है, आपको इसका प्रयोग रेगुलर करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरुणदत्त की टीका में इसका वर्णन मिलता है, और चक्रपाणि ने दीपन पाचन जो शब्द दिया है वो चक्रपाणि ने बोला है। तो ये विषय भी याद करने वाली चीज़ है, आपको संबंधित टीकाओं में इसके बारे में वर्णन मिल जाएगा। दूसरा षडांगर में शॉर्ट नोट दिया हुआ है। थैंक यू।